नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक 9 to 5 जॉब में हैं और एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, जहां पर आप चाहते हो कि मेरी सैलरी अभी कम है, आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे स्टेप बताएंगे। सिंपल मेथड है जिनके माध्यम से आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या है, 5 मेथड जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, आस्क टू योर एचआर फॉर इंक्रीज सैलरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मेथड यही है कि अपने एचआर के पास जाइए। आप कहिए कि उसे मुझे इतना टाइम हो गया, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना लोड भी बढ़ चुका है, सारे काम बढ़ चुके हैं। तो अगर आप अपने एचआर से अच्छे फ्रेंडली हो तो आप जाकर बात कर सकते हो कि यार एचआर मेरी सैलरी तो अब बढ़नी चाहिए ना। तो आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा पॉसिबल हुआ है। बहुत से ऐसे डर के वजह से या फिर किसी ना किसी कारण की वजह से अपने अंदर ही कुछ रहता है कि यार बोलने जाऊं नहीं जाऊं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको टाइम हो चुका है, आपको लगता है कि मुझे बोलना रिलेवेंट है, तो आप जाके अपने एचआर से बोलिए। एचआर से बोलने के बाद वो हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ा दे। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका एचआर आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है, तो कुछ टाइम वेट कीजिए। आपको लगता है कि जॉब में थोड़ी सी मुझे सिक्योरिटी है, थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, वो सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सेकंड पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब भी अपने जॉब के बाद फ्री टाइम मिला ना आपको 1-2 घंटा भी, तो आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। कौन कौन से स्किल्स है जो आप बढ़ा सकते हो? पहली है लीडरशिप की स्किल। अगर आप लीडरशिप की स्किल सीखते हो कि कैसे एक लीडरशिप बनी जाती है, बनाई जा सकती है, अपने मतलब आप कैसे टीम को लीड कर सकते हो, टीम को कैसे मैनेज कर सकते हो, टीम मैनेजमेंट सीख सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हो, या जिस भी चीज से रिलेटेड आप कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड आपको अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है। और मेन चीज है, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी प्रेफरेंस देनी है। क्यों? क्योंकि यही स्किल्स है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। हमेशा तो ये नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव बन के ही काम करते रहोगे, तो अपनी स्किल्स को भी इंक्रीज करते रहिए, जहां पर लीडरशिप भी काफी अच्छी हो सकती है, साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट सीख सकते हो, और बहुत सारी ऐसी स्किल्स है, आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। थर्ड है यूट्यूबिंग एंड पॉडकास्टिंग। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ टाइम मिल जाता है जिसमें आप चाहते हो कि मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा अर्निंग आती रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट हूँ, फाइनेंस में मेरे थोड़ी अच्छी नॉलेज है, तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड आपको नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जिसकी मदद से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सारी चीजें मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अप्लाई करता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज मिलती रहती है, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ऐसे ही आपको किसी फील्ड में नॉलेज होगी, कोई एजुकेशन की फील्ड में होगी, कोई फाइनेंस से रिलेटेड होगी, कोई कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग से हो, या किसी ना किसी फील्ड में तो आपको जरूर होगी। तो उस फील्ड को आपको सेलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल इतना लगा रहना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग आप बना सकते हो, अगर उसी से रिलेटेड आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो यूट्यूब पर भी पॉडकास्ट डाल सकते हो। नहीं तो आप स्पॉटिफाई, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जहां पर जाकर आप अपने पॉडकास्ट को लिस्ट कर सकते हो। वहां से आपको कोई भी सुनेगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूवर सुनेंगे, आपके पॉडकास्ट अच्छे रहेंगे, तो आपको वहां से भी अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आती रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप पॉडकास्टिंग और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले एक राय जरूर मान लीजिएगा। वो क्या है कि आपको 3 से कम 3 साल और मैक्स टू मैक्स 5 साल तो लगे रहना है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको ग्रोथ लाकर देगी। आप ये सोचोगे कि मैंने तो आज वीडियो डाली, चलो मान लीजिए 50 वीडियोस भी डाल दी, आपको व्यूज कम आ रहे हैं, नहीं, आपको हताश नहीं होना। कभी भी कोई भी वीडियो वायरल हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस यह है कि आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। फोर्थ है एकेडमिक कोर्स एंड बुक्स। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसा मैंने यूट्यूब चैनल में बताया, वैसे ही आप यहाँ पर ये वाला निश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं फेस रिवील नहीं करना चाहता पॉडकास्ट, मुझे आवाज नहीं है, मेरे आवाज में इतना दम नहीं है कि ऑडियंस इतना इंटरेक्ट हो, या जो भी चीजें हैं वो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन बचता है, वो क्या है, आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, किसी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर फाइनेंस से रिलेटेड, मैं फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड, और साथ ही साथ आप करियर गाइड दे सकते हो। तो करियर गाइड आजकल कितने लोग भटक रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप करियर गाइड दे सकते हो, टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हो, स्टार्टअप के आइडियाज बता सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन बस ये है कि एक चीज याद रखना, आपको उस जो भी कोर्स क्रिएट करोगे या जो भी बुक आप लिखोगे ना, उसमें उस सामने वाले को वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वो आपको 50 रुपए भी दे रहा है ना, तो उसमें भी उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, 50 रुपए की वर्थ इट। तो इसी वजह से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बहुत से कोर्स तो क्रिएट कर देते हैं, बहुत सी बुक्स भी लिख देते हैं, लेकिन
उनके साथ क्या होता है कि वो उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं। कोई भी बायर है, मैं कोर्स खरीद रहा हूँ तो मुझे उस कोर्स में उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है जितना मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो, यूट्यूब हो, पॉडकास्ट हो, या कोर्स हो, या बुक्स हो, जो भी चीज हो ना, आपको हमेशा किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। तो वैल्यू ऐड करोगे तो वो जरूर आपको सपोर्ट जरूर करेगा। और साथ ही साथ एक गोल्डन रूल बता के जाता हूँ, अगर आप कोर्स क्रिएट करोगे या बुक्स भी क्रिएट करोगे ना, सेल्फ पब्लिशिंग वेबसाइट बना सकते हो आप, जहां पर बुक्स लिस्ट कर सकते हो या कोर्स लिस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, उसके बाद आपको जो भी प्राइस रखनी है ना, वो क्या रखनी है, कम से कम रखनी है, कंपटीटर से इतनी कम रखनी है कि कंपटीटर्स के पास जा ही ना सके, और वो वैल्यू भी ऐड हो, तो वो आपके पास में जरूर आएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेगा। इसकी वजह से आपकी ऑडियंस बिल्डिंग भी होगी और साथ ही साथ मार्केट भी बिल्ड होगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि प्राइस कम से कम रखनी है, और जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, अच्छे से बता सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो ना, उसी चीज से रिलेटेड आप कोर्स क्रिएट करना। और फाइनल है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उस पैसे से भी पैसा कमा पाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक्स में कर सकते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, और कम बॉन्ड में कर सकते हो, इससे भी कम रिस्क लेना है यार तो गोल्ड में कर सकते हो, इससे भी कम 0% रिस्क लेना है। रुको रुको, ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, पीपीएफ। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ में जीरो रिस्क के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। लगभग अभी 7.1% के आसपास पीपीएफ में रिटर्न चल रहा है। तो आप जीरो रिस्क लेना चाहते हो तो पीपीएफ में डाल सकते हो, थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पर बॉन्ड में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड है, फिर स्टॉक है। तो आप जिस हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट है ना, उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको एक गोल्डन रूल बता के जा रहा हूँ, वो क्या है, आपकी इनकम जो भी हो, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, जो भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 रुपये इनकम है, तो आपको कम से कम 2,000 रुपये तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कम से कम। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 20%, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टिंग करता हूँ, मुझे कितना परसेंट इन्वेस्टिंग करना है वो मेरे नीड्स जो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद जो भी बचता है मैं वांट्स और उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग में लगा देता हूँ। ज़्यादातर मेरा अमाउंट इन्वेस्टिंग में ही जाता है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, सेफ में, रिस्क में, और जो भी आप खेलना चाहो ना उस हिसाब से हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है जाकर देख लीजिए। और आपको अपने पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जहां पर अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन उस पैसे को खा रहा है। इन्फ्लेशन की रेट अभी 6% चल रही है और आपके बैंक में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 3 से 3.5%। तो आप पीपीएफ में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क नहीं लेना चाहते तो 7% मिल रहा है, इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहा है। आपका पैसा 1% से ग्रो हो रहा है, लेकिन ग्रो तो हो रहा है। तो बस ये है कि आपको हाँ कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ करते हो। रिस्क एपेटाइट आपको पता है आप ही का, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको डिफाइन करना है कि आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए पीपीएफ में, और ज़्यादा लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में, और थोड़ा और ले सकते हो जो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जहां पर वो भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।